क्या कहेंगे सर? स्वागत है आपका। ज्वाइन होने में चंद्रयान से भी डिफिकल्ट हो गया इधर। नहीं, ओके। लेकिन आपके लिए हमने बना दिया ना स्पेस। आपने आवाज दी और हाँ हमने हाँ, कबूल। बहुत बहुत अच्छा स्ट्रीम है आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जी। चंद्रयान के ऊपर आपने आज रखा है, तो बहुत हम्म। अच्छा लग रहा है। तो कल शायद सब लोग ने देखा होगा जब लैंड कर रहा था हमारा चंद्रयान। तो बहुत गर्व का मोमेंट था पूरे देश के लिए। और एज ए हम्म। फिजिक्स टीचर मुझे तो सब थोड़ा थोड़ा जो बेसिक चीज समझ में आ रहा था कि हाँ इतना इतना टाइम लग रहा है, इतना डिस्टेंस पे पहुंच रहा है, अब हम्म। वेलोसिटी कम हुई है, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बहुत कुछ, बहुत बहुत सारा कैलकुलेशन था उसमें। और ये हम्म। इतना आसान नहीं है। सबको लगता हो कि यहाँ से रॉकेट छोड़ा और वहां जाके बैठ गया, ऐसा नहीं है। बहुत हम्म। तैयारी लगती है, बहुत बहुत ज्यादा तैयारी लगती है। माइक्रो सेकंड तक गिना कैलकुलेशन होता है इसका, जो हम लोग सोच नहीं सकते। बहुत जरूर। हम्म। तो यही सब है। और आपका तो अलग अलग स्ट्रीम भी देखते रहता हूँ, अच्छा लगता है, सुनते रहता हूँ थोड़ा। अरे वाह। यही सब थोड़ा बहुत बहुत बार ट्राई कर रहा था जुड़ने का, लेकिन हमेशा वही हाउसफुल हाउसफुल, तो नहीं जुड़ हम्म। पा रहा था। तो ठीक मतलब है सर। और टीचर्स लोग भी मुझे हमारी स्ट्रीम को देखते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये यस यस सर, डेफिनेटली आप टीचर्स भी देखते हैं। और क्योंकि ये सोसाइटी में रहते हैं, तो जो चीज़ चल रही है, चाहे किसी भी चीज़ से, स्टडीज से रिलेटेड हो या जैसा आपका एक मूवमेंट चल रहा है, तो ये हम्म। अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं सर, है कि मूविंग हम लोग स्टूडेंट्स भी है उसको आपके? अनदेखा कर मूविंग देंगे, बच्चे पता भी नहीं है? चलता है। कौन से स्टैंडर्ड वालों को पढ़ाते हैं हाँ, आप? मैं एक्चुअली बेसिकली 9 10 तो है, 11 12 भी पढ़ाता था, वो तो छोड़ दिया अभी। अभी 9 10 हम्म। बेसिक है, ICSE बोर्ड का। तो मूविंग स्टूडेंट्स भी वही है सब है। आपके? हाँ है ना, लेकिन वो वाह। साइंटिफिक टेम्पर वाले, वो तो वहाँ मालूम है ना, अब ऐसे स्कूल्स में ये सब वो लोग इतना एक्सप्रेस नहीं करते। वो पता भी नहीं चलता है उनका कुछ ऐसा। घर तक होगा या घर बाहर होगा, जो भी है। स्कूल में क्लासरूम में मैं वो सिर्फ उतना आपसे एक ही एक्सप्रेशन नहीं। रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बच्चों के अंदर, क्योंकि जो पढ़ने आते हैं, हम टीचर जो है उनको बच्चे ही समझते हैं अपने, उनके अंदर जो खास करके जो मोमिन स्टूडेंट्स है उनके अंदर थोड़ा रैशनैलिटी का बीज जो है वो डाल के भेजना, आप जो भी बैच आपके पास आएगा। यस यस सर, वो तो पूरा रैशनल, मतलब ऐसा नहीं है रिलीजन हम के बारे में कुछ बोला ही नहीं जाता है। हाँ, जहाँ हम्म। साइंस की बात आती है, जहाँ कुछ कनेक्ट करना रहता है, कि जैसे अभी अपना चांद के बारे में, अ, अपने सनातन धर्म में तो बहुत कुछ डिटेल में नवग्रह और बहुत कुछ लिखा गया है, और हम्म। कैलकुलेशन भी लिखा गया है। जहाँ हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में भी सूरज की दूरी धरती से कितनी है, हनुमान चालीसा में वो बोला गया है। अ, हम्म। तो जहाँ जहाँ कनेक्ट करना रहता है, कनेक्ट करते हैं, लेकिन एकदम से नहीं कि रिलीजन ही सब कुछ है। साइंस हम्म। मानना चाहिए। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना एक जैसे फंडामेंटल राइट्स होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, एक है कि साइंटिफिक टेम्पर हर सिटीजन्स के अंदर ये होना चाहिए। ये फंडामेंटल बिल्कुल। ड्यूटी है। ये देश के लिए, अब ये नहीं कि रिलीजन पहले आता है, देश पहले आता है। और देश के लिए जो ड्यूटी है अपनी, उसमें साइंटिफिक टेम्पर होना जरूरी है। ऐसे नहीं कुछ भी आंख बंद करके भरोसा कर लो ये मेरा धर्म है। यहाँ पे बोलते हैं कि जमीन सपाट है, तो ऐसा नहीं, कहाँ सपाट है भाई, बोलने से थोड़ी होता है। सही अभी हो गया। कैमरा गया थैंक है, यू सैटेलाइट सो वेरी गया है मच। बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू ओके। सो वेरी मच मनीष सर, जुड़े आप और बहुत अच्छा लगा, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मौका दिया कुछ बातें रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। गंगवार भाई कह रहे हैं, साहिल भाई मैं पुलिस में हूँ, हर स्ट्रीम देखता हूँ आपकी। थैंक यू सो वेरी मच यार, अपने पुलिस वाले भी हमको देख रहे हैं। और एक कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे मूवी बहुत सारी हाउसफुल होती है, उसी तरीके से साहिल की स्ट्रीम भी जो है वो हमेशा हाउसफुल चलती है। वो कमेंट भी बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू जिन्होंने वो कमेंट किया था। ओके, फटाफट करना भाई, थोड़ा कॉलर्स जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं ना, जल्दी जल्दी मौका देते हैं, क्योंकि अपने पास 1 घंटा बिल्कुल बचा है। बिल्कुल मतलब एक्चुअली बिल्कुल आधा घंटा है, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके 1 घंटा तक खींच बिल्कुल। लेंगे।
सबसे पहले नंबर है जयशंकर चौबे साहब का। हेलो साहिल भाई, अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल सर, पहले भी बोल रहे थे क्या आप? अरे साहिल भाई, मैं क्या पहली बार स्ट्रीम में जुड़ा हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे रहता है। फिर तब से मैं वेट करके वो ऑप्शन देख रहा था कि माइक कब उसको म्यूट रखना है, कब नहीं, तब इसके लिए मुझे पता नहीं चल रहा था। कोई नहीं, कोई बट नहीं, अभी आप टीम में हैं, आपकी आवाज भी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा सर। हाँ साहिल भाई, मैं शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि ये बहुत लंबे लोग हैं। क्या कहते हैं, कल मैंने आपको चैट भेजा था, पर आप है ना किसी कोई इमरजेंसी के कारण चले गए थे, तो एडम एडम भाई से वो चैट पढ़वाना पड़ा। मैं चाहता था आप पढ़ें, पर कोई बात नहीं। मैं दूसरा ये बोलना चाहता था कि मैं आपकी मतलब बहुत सारी वीडियो बहुत टाइम से देख रहा था। तो जैसे आप डिबेट करते हैं ना, तो कभी-कभी ऐसा मुझे डर लगता है कि कोई ऐसा पक्का मॉमी ना आ जाए जिसके पास बहुत लॉजिकल आंसर हो और शायद आप हार जाओ। पर होता क्या है कि मुझे ऐसा डर लगने लगता है, पर आप जब जब आप बोलना शुरू करते हो ना, तब ऐसा ख्याल आता है, यार ये तो सोचा ही नहीं मैंने। और फिर लगता है कि नहीं, जो आप ये कर रहे हो ना वो बहुत सही है। जैसे वो ज़ाहिद पटेल के साथ एक बार आपकी डिबेट हुई थी, तो हम्म। वो जब वो आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट दे रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो सॉलिड पॉइंट रख रहा है। शायद अब साहिल बात भाई के पास कोई जवाब नहीं होगा, पर आपने जब वो बोलना शुरू किया तब मुझे लगा कि ये भी है ना वो धोनी जैसे हैं कि भले सिचुएशन कितनी भी टेंस हो, पर ये एकदम काम रहते हैं, और जब अपना जवाब देते हैं ना, तो सामने वाला फिर इधर-उधर घूमने लगता है। और दूसरा मुझे ये बोलना था कि एडम भाई भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो मुझे उनकी आवाज़ कभी-कभी वो मंगल पांडे की आमिर खान जैसी लगती है। और मुझे बस खाली ये मतलब आप लोगों की फ़िक्र रहती है। क वो एडम भाई कल बता रहे थे कि किसी पाकिस्तान में किसी ने उसकी फ़ैमिली को, मतलब पूरी फ़ैमिली को ही मार डाला, ऐसे मतलब उसके ग्रैंडफ़ादर, भाई-बहन सबको। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप, मुझे मालूम है आप बहुत मतलब क्या कहते हैं, अलर्ट रहते हैं, पर आप प्लीज़ अपना मतलब देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कैसे रहना चाहिए। पर फिर भी मैं प्रे करता हूँ कि आप सेफ रहें, और बाकी आप सबके लिए लंबी उम्र की दुआएँ कर सकते हैं। और बोलना तो बहुत कुछ था, पर इतने लोग लाइन लगा के बैठे हैं, तो मैं छोटे-छोटे में ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू सर। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अच्छा, कुछ नाम बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरा नाम भी ले लो। अंजलि जी ने मैसेज भेजा, अंजलि जी आपका नाम ले लिया। चाइल्ड हार्टेड जी आपका नाम ले लिया। समर भाई तो हमारे दिल में बसते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया समर भाई। और सुमित भाई का भी नाम ले लिया हमने। अब्दुल्ला भाई कह रहे चौबे जी बेफिक्र रहो, साहिल इज अनशेकेबल। अच्छा, अब्दुल्ला भाई का और एक मैसेज था, चाणक्य को चांद पे नहीं बल्कि जमीन के अंदर भेजो। एडम्स फिफ्थ वाइफ कह रहे साहिल फॉर नो रीजन, जबरदस्त हो गया। केशव भाई, श्रेयास भाई, अभी आगे बात करते हैं। एजेंट 6876, एडम्स फैन गर्ल, मनीष। ओके, अभी है साहिल हंसते हुए इंजीनियर ताली भी साहब। बजा दे। क्या था? नहीं, वो सिचुएशन आता है ना, तभी वो अपने आप बच जाती है वो। हाँ। अच्छा, इंजीनियर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। इंजीनियर साहब। हेलो साहिल भाई। जी भाई। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। क्या यार, कौन हो यार आप लोग, कौन हो? मैं कब से आप लोगों की स्ट्रीम देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये जो काफ़ी सारे वॉर हुए ना, वर्ल्ड वॉर 1, 2, बहुत सारे झगड़े हुए। लोग कहते हैं पानी के लिए तीसरा वाला होगा। मुझे नहीं लगता। जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो ना, मेरे हिसाब से ये वो तीसरी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से तीसरा वर्ल्ड वॉर होता। खैर, यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, और बेसिकली मैं डिज़ाइनर हूँ। ओके। तो बहुत सारे आप लोगों के साथ साथ में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास में, जो निकल चुके हैं, जो निकलना चाहते हैं, बट उनके पास कोई वे नहीं है। तो यदि थोड़ा बहुत भी वो सीखना चाहें
थोड़ा बहुत टेक्निकल माइंड हो तो आई कैन हेल्प देम। मैंने आपको बीच में मैसेज भी किया था बट आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, अभी चूंकि 2700 लोग देख रहे हैं, मैं जितने लोग देख रहे हैं यार, देखो मैंने भी थोड़े दिन पहले ही बोला था कि मुझे एक इकोसिस्टम बनाना है एक्स मुस्लिम्स के लिए। तो अब यस। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग यानी एक्स मुस्लिम्स मैसेजेस भेजते हैं, कोई छत्तीसगढ़ से भेजता है, कोई मतलब मेरी जो रीच है उसके बाहर से लोग मैसेजेस भेजते हैं कि मुझे, मेरे पास काम नहीं है, मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। फिर कुछ लोग हैं कि मुझे फिर शिफ्ट करा दो किधर। तो लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, बहुत कम रिसोर्सेस है। तो जो लोग देख रहे हैं, अगर कोई मतलब कंपनी का डायरेक्टर है या किसी की कंपनी है बड़ी, अगर वो एक्स मुस्लिम्स को अपनी कंपनी में एब्जॉर्ब कर सकता है, या जो टीचिंग लाइन में है, स्किल सिखाते हैं, अगर आप में से कोई वो ऑनलाइन के जरिए से उनको, कोई जो कम पढ़े लिखे जैसे 10वीं 11वीं वाले है या ग्रेजुएट है या कोई भी है, अगर आप लोग उनको कुछ फ्री में स्किल्स सिखा सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, तो ऐसे लोग अगर हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं नंबर आप लोगों का सेव करूंगा। और अगर मेरे पास कोई आता है कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है या मेरे पास जॉब नहीं है, तो वो एरिया के हिसाब से फिर मैं बाइफरकेट करके जो मतलब जहाँ पे मैं उनको भेज सकता हूँ, वहां पे फिर उनका कुछ बंदोबस्त मैं कराऊंगा। तो ये अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई उसका सिस्टम नहीं है कि मैं क्या करूँ उनके साथ। फिर मैं चुप रहना पड़ता है, मैसेज इग्नोर करना पड़ता है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि सामने वाला सोचेगा यार यार ये तो कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। तो आप लोगों में से जो लोग देख रहे हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, या आप टीचर है, कुछ स्किल सिखा सकते हैं, तो प्लीज मुझे मैसेज भेजिएगा। मैं आप लोगों का नंबर जो है वो सेव करूंगा, और कोई इस तरीके से मेरे पास क्वेरीज आती है, रिक्वेस्ट आती है, तो मैं आप लोगों के पास उनको डायरेक्ट करूंगा। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि लोग सिर्फ एक्स मुस्लिम हो जाए, हालांकि आपको मालूम है कि वो होने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स आती है उनको। हाँ, मोस्टली देखो मैं तरीका बता देता हूँ। मोस्टली जो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले सीवी मांगता हूँ कि आप अपना, अच्छा उसमें कुछ इतने बेचारे, इतने वो होते हैं, उनको पढ़ाया ही नहीं गया इतना, कि उनको सीवी नहीं पता होता है कि सीवी क्या होता है, या रेज्यूम क्या होता है, या बायोडाटा क्या होता है। एक लड़का मेरे को इतना मैसेजेस भेज रहा है, उसको मैं बोल रहा, अरे भाई तेरा सीवी भेज दे भाई, मेहरबानी होगी, बिना सीवी भेजे नहीं, मुझे एडिटिंग आती है, मुझे ये आती है। अरे भाई सीवी तो भेज दे, बायोडेटा भेज दे तेरा, मैं देखूं तो सही क्या है, फिर उस हिसाब से मैं किधर फॉरवर्ड करूं। तो आज तक उसने सीवी मेरे को अपना भेजा नहीं। तो मोस्टली मैं क्या करता हूं, अगर कोई इस तरीके से आता है तो उससे उसका सीवी मांग लेता हूं, बायोडेटा मांग लेता हूं, ताकि अपने पास पता तो चले कि कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ भेजे उसको। तो थोड़ा बहुत हम चेक करके कि कोई धोखेबाजी ना करे, उस हिसाब से फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल्स वो शेयर करूंगा। तो कोई अगर इस तरीके से है तो मुझे ज़रूर मैसेज करना, ताकि मैं आपका नंबर सेव करके रखूँ। मैं यही वाली बात आपको बोल रहा था कि मेरे खुद के ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। मैं यही वाली बात आपको बोलने वाला था, आपने पहले बोली थी। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यदि ऐसा कोई बंदा है एक्स मुस्लिम, यदि अभी भी सुन रहा है, साहिल भाई के थ्रू कैन कॉन्टैक्ट मी। वो कोर्सेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बंदे को देता हूँ। उसके अलावा यदि प्रॉब्लम्स आती है, लाइव क्लासेस लेके भी मैं उसको सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। बहुत सही हो गया, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच इंजीनियर साहब, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना। मैं इंजीनियर साहब के नाम से ही आपको पिन करूँगा। ठीक। ठीक है। और एक आपने मुझे बहुत लेट जोड़ा है, जो एक चाणक्य चाणक्य बंदा था, तो उसने 2-3 बातें बोली। एक तो ये लोग जो बोलते हैं ना फ्लैट अर्थ, या दे आर राइट, सही बोल रहे हैं, फ्लैट है अर्थ। लेकिन कब, जब तक कि उनको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में नहीं पता। तो सामने से देखेगी तो फ्लैट ही दिखेगी, गोला दिखेगा, गोला नहीं दिखेगा, सर्कल दिखेगा। हम्म। इसलिए उनको लगता है कि अब वो जो 1400 साल पहले उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिख रही है। पता नहीं, बहुत सारी बातें थी, मैं बोलने वाला था उसको, लेकिन
आपने मुझे थोड़ा सा लेट ऐड किया। सर आप उसको है ना क्या कहते हैं उसको, बाहर लेके जाके भी बताते ना कि दुनिया गोल है तो भी नहीं मानता वो उस तरीके का दिमागी अपंग इंसान था वो। सर पता है ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों की बात कर रहे हैं, नेता जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर लाइक दैट। जो मतलब क्या हो गया इंसान को, मुझे कुछ समझ नहीं आता। दे आर दे रियली अ ह्यूमन बीइंग? देखते हुए दुख होता है इस बात का कि यार कैसे लोग हैं, जो बात सही है, सच दिख रहा है, लेकिन फिर भी दे वोंट एक्सेप्ट इट। हाँ, बाकी कल के बारे में चंद्रयान के ऊपर था, तो जो येलो वाली लाइन उसमें दिख रही थी ग्राफ में, उस चाणक्य को बता दूं कि एक प्लान होता है पहले, ठीक है। हम लोगों का जो प्लान था वो यही था कि हमारा जो मिशन था ना वो यही था कि हमको वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, ये हमारा प्लान था, इसलिए वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग लिखा हुआ था। एक बात। दूसरी बात, जो येलो वाली लाइन थी वो प्रोजेक्टेड, जो हम चाहते थे वो प्लान्ड ट्रेजेक्टरी थी जिसके ऊपर चंद्रयान को जाना था। जैसे कि मैप में हम एक जगह से दूसरी जगह के लिए सर्च करते हैं और उसके बाद में वो जो एरो चलता जाता है यदि आप मूव करते हैं तो इन द सेम वे वो जो ग्रीन वाली लाइन थी वो उसी तरीके से चल रही थी। यदि आपने चंद्रयान 2 देखा होगा तो लास्ट में जाके और वो डेविएट कर गई थी, इसलिए हमारा मिशन फेल हो गया था। और ये जो बोल रहा था कि फोटोज भेजते हैं, तो बाकी लोगों ने रिप्लाई कर दिया था कि फ्रेम रेट बहुत कम होता है 20-30 के आसपास। इवन जो मूवीज हम लोग पहले थिएटर्स में देखा करते थे, थिएटर्स में नहीं, कहीं भी कोई भी मूवी है वो चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, बट बहुत सारी इमेजेस ही है, वो फास्टली चल रही है। मतलब लॉजिक नाम की चीज़ नहीं है, पढ़ा कुछ है नहीं, फिर आके 3000 लोगों के सामने इस तरीके की बातें बोलना, तो आई डोंट थिंक, सोचना तो चाहिए कम से कम कि हम बोल क्या रहे हैं। बिल्कुल। चलिए इंजीनियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बाकी लोग को भी मौका दे देते क्योंकि ये थैंक यू लास्ट साहिल सेट। भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात लास्ट में बोलना चाहता था, एडम भाई आज नहीं है, बट आई हेड्स ऑफ फॉर दैट गाय। मतलब वो गजब वाली डोज है, वो अच्छे अच्छे लोगों के लिए। बिल्कुल थैंक यू सर, सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है कंप्लीट मैन। कुलीन सा, आपका कैमरा ऑन है, आर यू ओके विद दैट? अगर कैमरे के साथ नहीं, आप बैक स्टेज में हैं, हाँ ठीक है, मैंने आपको ले लिया। ओके, कंप्लीट मैन। हेलो साहिल भाई। यस प्यारे भाई, क्या हाल चाल? क्या भाई, 3 घंटे हो गए आई बा, वेट करा रहे फुल। क्या करना आईबा, चलते रहता ना, कितने सारे लोग जुड़ते ना आईबा। सही है सही है। अरे मैं वो फ्लैट अर्थर के लिए आया था, वो बेवकूफ को अभी क्या बोलते हैं, उसके घर की दीवार भी फ्लैट है, चल सकता है क्या उसके ऊपर? हाँ, चिपकली बन जाएगा वो। हाँ वही छिपकली बनना पड़ेगा ना उसको। ग्रेविटी काहे के लिए है फिर यहाँ पे? फ्लैट अर्थ है तो ग्रेविटी काहे के लिए है यहाँ पे? ग्रेविटी वो अभी चूंकि मेरे को लग रहा है मुंबई वाले ही है, तो अपने वहां पे अपने अपने डायलॉग के हिसाब से ऐसा होगा कि ग्रेविटी गई जी मराने। अरे कल परसों का वीडियो देखे कि नहीं, वो मक्का में आंधी आ गई थी, सब उड़ रहे थे वहां पे। हाँ हाँ देखे कि नहीं तुमने वो? अरे हाँ, काफी फेमस हो रहा है वो वीडियो। नहीं, नहीं वो देखा मैं ये, भी मैं आया। एक्चुअली 1-2 दिन से मैं इंस्टा रील ज्यादा देख नहीं पाया, नहीं तो उसमें दिख जाता है ऐसे अरे रुको वीडियोस। जरा, मैं ढूंढता हूँ, रुको रुको। पूरा मत अरे भाई खेले, देखो, बाढ़ वो आ गई मजा आ थी। जाएगा आपको देख के। दिखाओ दिखाओ, मजे लेना अरे है, हाजी मजे साहब लेने उड़ में रहे बड़ा थे वहां मजा पे। आता है। अच्छा साहिल भाई, सॉरी यार, मैं अभी जो दूसरे भाई हैं उनको मैं कट कर रहा हूँ। मेरे को ना एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी स्पेस ट्रेवल से रिलेटेड, बिकॉज मैं मेरी स्टडीज इसी के ऊपर हुई हैं, और मैंने कौन जेट से भाई बोल प्रोपल्शन, रहे हैं? एक मिनट। मैं ये ISRO 101 ISRO हाँ भाई, हाँ 101। भाई, बोलो 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 बोलो।
तो गाइस जो भी देख रहा है, सबसे पहले तो सबको नमस्कार, जय हिंद एंड बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा जो चंद्रयान है वो लैंड कर गया है और सक्सेसफुली रोवर भी हमारा अच्छा, मैं मतलब एक चीज पूछ सकता हूँ आपको? बिल्कुल सर। आप एक्स मुस्लिम है? यस सर, मैं पहले भी एक बारी जुड़ा था, आपको याद होगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए जुड़ा था, तब उस समय एडम भाई भी थे। अच्छा तो अच्छा, ठीक। सर मैं एक चीज बता दूं कि मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट करा था जब मैं यूनिवर्सिटी में था बैक इन 2016 विद जेपीएल। जेपीएल जिन लोगों को नहीं पता, जेपीएल एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सर्च करोगे तो इसका फुल फॉर्म है जेट प्रोपल्शन लैब। तो बेसिकली नासा के लिए ये लोग इनोवेशंस करते हैं, और ये जो रोवर्स नासा के जाते हैं और जो काफी सारे इंजन, जो क्रायोजेनिक इंजन नासा के रॉकेट्स में लगते हैं, तो उसके ऊपर ये काफी वर्क करते हैं। तो कभी आपको टाइम मिले सबको, तो एक बार इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च खुद से करना, जेपीएल करके आप टाइप करना, या जेट प्रोपल्शन लैब। काफी मूवीज में भी इनके बारे में रेफरेंस दी जाती है, जो स्पेस से रिलेटेड मूवीज होती है। तो उनके साथ हमारा एक प्रोजेक्ट था, तो मैं उस प्रोजेक्ट के थ्रू मेरे को पता चली थी कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मिनट में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो स्पेस ट्रेवल होता है बेसिकली, उसका मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आपको चांद पे जाना है, आपको मंगल ग्रह पे जाना है, आपको सन के पास जाना है। वो एक एक पार्ट होता है उसका। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी होता है कि नई टेक्नोलॉजीज जो इनोवेशन के अंदर आती हैं, जो नई चीजें इनोवेट होती है जिससे ह्यूमैनिटी का फायदा होता है, उनमें से कुछ चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को बहुत हैरानी होगी जान के कि आप लोगों को पता होगा इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के बारे में। आपने देखा होगा आजकल बड़ी एक चीज चलती है कि जिसमें एक छोटी सी लेजर लाइट निकलती है और आपको वो थर्मोमीटर छोटा सा होता है, हैंडगन टाइप का, जो आपको सामने वाले ऑब्जेक्ट का जो उसका जो भी टेम्परेचर है वो बता देता है। तो वो सबसे पहले डेवलप किया था जेपीएल ने। तो ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग अपोलो मिशंस। तो आज उस टेक्नोलॉजी का यूज आप हर जगह पे देखते हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, मतलब फ्रोजन फूड्स को उनका टेम्परेचर देखने में, और मैकेनिकल चीजों के टेम्परेचर देखने में, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ थर्मल जो थर्मोमीटर्स होते हैं, वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स ऐसे ही काम करते हैं। वो इनोवेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आई थी। दूसरी सबसे बड़ी इनोवेशन जो आई थी वो थी वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। जब ह्यूमंस को भेजा गया था अपोलो मिशंस में बैक इन 1969 सबसे पहली बार, तो उस समय वाटर फिल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि वाटर आप बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ भेज सकते थे इन स्पेस। तो वो इतना जबरदस्त वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम जेपीएल ने डेवलप करा, जिसके अंदर आपका इनफैक्ट यूरिन भी वो इतना फिल्टर कर देता है कि वो पीने लायक हो जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर एस्ट्रोनॉट्स को वो भी अपना फिल्टर करके, अगर डिले की वजह से या री एंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए अर्थ में, तो वो सारा जो इनोवेशन है वो उसी के द्वारा हुआ था, जिसमें वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम आजकल हमारी नेवी शिप्स और हमारी सबमरीन भी यूज करती हैं। जिसमें अगर अंडर वाटर हमारी सबमरीन कई दिनों तक है, तो जो समुद्र का खारा पानी है उसको भी फिल्ट्रेशन करके पीने लायक बना देती हैं। वो इनोवेशन स्पेस ट्रेवल के थ्रू ही हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज जो आज मेडिकल साइंस यूज करती है, जो आप लोगों ने सुना होगा, कैट स्कैन्स। तो कैट स्कैन्स जो है उसकी भी डेवलपमेंट जेपीएल की लैब के द्वारा ही की गई थी। इसका लिंक मैं साहिल भाई आपको भेज दूंगा, अगर आप अपने चैट में सबको शेयर कर सकें। तो वो पूरी जेपीएल की प्राइवेट चैट वेबसाइट में है। भेज दो, मैं शेयर कर देता हूँ। सर मैंने आपको कहते ही आपके मैंने ये भेज दिया है। तो jpl.nasa.gov ये ऑफिशियल वेबसाइट है नासा की, जिसपे जेपीएल की जो इनोवेशंस हैं वो सारी मेंशन्ड है। आप लोग एक बारी सारे जरूर जाके एक बारी देखना कि क्या क्या इनोवेशंस हुई हैं जो डेली लाइफ में आप लोग यूज करते हो, और आपको ये आइडिया भी नहीं है कि वो सारा स्पेस ट्रेवल के थ्रू हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम इनोवेट करते रहेंगे, चांद पे जाना या मार्स पे जाना, हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हमें कोई उसका वैसे एस्पेक्ट ना दिखे कि वहां पे कौन सा इंसान भेज रहे हैं, वहां पे ऐसा क्या कर रहे हैं हम, लेकिन उसके थ्रू जो इनोवेशंस होती है ना, वो आपकी और मेरी डेली लाइफ में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट डालती हैं। जो क्या आपको इस पॉइंट लिंक लाया के यार थ्रू, आपने, बहुत जबरदस्त। जो जो आपको इसके लिंक के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। और ये सिर्फ मैंने 3-4 गिनाई है मेन। इसके अलावा हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इनोवेशन है जो आपकी कार से लेकर, आपके फोन से लेकर, आपकी डेली रूटीन में यूज होती हैं, जिसका सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन जेपीएल ने और बाकी एजेंसीज ने, इसरो जैसी एजेंसीज ने स्पेस ट्रेवल के लिए इनोवेट किया था। तो ये मेरा एक पॉइंट था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। थैंक यू सो मच भाई, बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजा आ अरे गया। रुक जाओ भाई, भागो मत भागो मत भागो मत, बिल्कुल नहीं मैं नहीं, ये भाग नहीं बोल रहा। हाँ जी इतना थैंक यू सो वेरी मच बोल के अभी चले जाते हैं। भाई, मैंने कहा तो बाकी भाई लोगों को भी टाइम देना है, इसलिए मैंने ये बोला। नहीं, मैं आपको थोड़ा टाइम देना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल। हाँ जी, बताइए तो सर। नहीं, बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि एक तो आपने बहुत
जबरदस्त एस्पेक्ट लेके आए कि इस टाइप के मिशन जो है वो उससे क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को आगे मिलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी बात में क्लैरिटी बहुत है, ठीक है, और चूंकि आप एक एक्स मुस्लिम भी है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना चैनल खोले और कुछ पॉइंट्स बताए कि क्यों आपने इस्लाम छोड़ दिया। सर मैं आपको सही बताऊं तो इस्लाम छोड़ा नहीं है, बट मैं फॉलो नहीं करता उस तरीके से, जो उसमें नेगेटिव चीजें मैं उसको फॉलो नहीं करता। मैं बस इतना फॉलो करता हूं कि है एक क्रिएटर जिसकी वजह से ये सब कुछ अस्तित्व में आया, जिसकी वजह से हम अपना काम कर पा रहे हैं। और एक दिन शायद, वैसे तो मौत के बाद देखो किसी ने जन्नत जहन्नुम नहीं देखे हैं, लेकिन एक दिन शायद उससे अगर मुलाकात होगी तो उसको थैंक यू जरूर बोलना है सबने। बस दैट्स इट, इतना ही जीवन का लेकिन वो पर्पस है इस्लाम यहाँ वाला पे। क्रिएटर तो बहुत खतरनाक है ना भाई, आप क्रिएटर पे सर बिलीव देखो, करते हो तो इस्लाम किसी को इस्लाम प्रॉब्लम वाला नहीं। क्रिएटर मिले या ना मिले वो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन जो भी क्रिएटर होगा जिसने इतने बढ़िया इस दुनिया को बनाया है, जिसने यहाँ पे हमें जिंदा रहने की सहूलियतें दी, जिसने हमें यहाँ पढ़ने लिखने की सहूलियतें दी, जिसने हिंदुस्तान जैसा देश बनाया, मैं कह रहा हूँ सर, वो अल्लाह हो या वो भगवान हो या वो जीसस हो, जिसने भी उनको भी बनाया, जिससे भी हम मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, जो भी होगा, मुझे उससे मतलब कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि बहुत उस प्रभु का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं रोज के, मेरे को इन टेक्नोलॉजीज के बारे में और इस तरह की जो जैसे कहते हैं ना इल्म मेरे को मिला, मेरे को पढ़ाई करने का मौका मिला। मैं तो सर इन बेकार की बातों में जाता ही नहीं। ये जो मतलब आप सही कहते हैं जाहिल लोग हैं सर, इनको समझाना, आप जिनको समझा पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, उनके अंदर भी एक ये शक्ति है कि चलो वो समझ के इस चीज से बाहर आ पा रहे हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो अपना खुद भुगतेंगे। बाकी आपका और मेरा काम ये है कि जिनको समझ में आ गई है उनको प्रोग्रेसिव माइंड लेके चलना है ह्यूमैनिटी की और खुद की बेहतरी के लिए। दैट्स द मेन रीजन। आपकी अस्तित्व 70 साल का होता है एक एवरेज का, एक ह्यूमन का, ठीक है ना। उस 70 साल में आपने धरती छोड़ के तो देखो कहीं जाना नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपके और मेरे लाइफ स्पैन में हम धरती छोड़ के कहीं और ट्रेवल कर पाएंगे, ठीक है। इसी धरती पे रहना है, इसी गोल आकार पे रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना अच्छा हो सकता है दूसरों के लिए और अपने लिए करके जाए ना भाई। किसी को क्या पता कल का क्या हो जाना है, तो ठीक है ना, जितना भी टाइम स्पेन इस धरती पे बिताना है, तो हमारे लाइफ स्पैन में तो शायद ही इलॉन मस्क जैसे लोग स्पेस ट्रेवल इतनी कर पाएंगे कि हम मार्स तक, या फिर इसरो ऐसे कर पाएगा कि हम चांद तक भी इंसान को भेज सकें। मतलब एज इन लिविंग, मतलब एस्ट्रोनॉट्स की बात नहीं कर रहा कि हम जैसे आम इंसान जा पाए। तो हमारे लाइफ स्पैन में तो वो अगले 30-40 साल तक तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन जितना टाइम हम धरती पे हैं यार, जितना हमारा जीवन है उतने में तो यार अच्छे से रह लेना, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रह लें यार, इतना ही कर जाए ना भाई, वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या लड़ाई झगड़े ये वो अल्लाह ने और बम बनाने और टेररिस्ट बनना, ये सब भाई जो कर रहे हैं ना, बस मतलब मैं क्या बोलूं यार, ये एक क्या प्लेग है मैसेज जो दोगे फैल गया है। मोमिन भाइयों को? मैसेज यही है भाई, स्पेस ट्रेवल के बारे में पढ़ना शुरू करो और अपने जीवन को सुधारो, पढ़ाई की तरफ, कोडिंग की तरफ और इन सब चीजों की तरफ ध्यान दो। अल्लाह ने अपना काम कर दिया तुम्हें बना के, अब तुम्हें अपना फर्ज अदा करना है उसके लिए इस जहां को बढ़िया बना के। चलिए, बहुत शुक्रिया इसरो 101 साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। चलिए, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। आरआर भाई मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया आरआर सर। पायलट वाला कह रहे हैं साउथ पोल पे वाटर नहीं है, इट्स अ पूल ऑफ लेफ्ट ओवर फेविकॉल। केएचवी भाई कह रहे यूनिक द प्रोफेसर आल्सो सेड बिग बैंग विल नॉट बी रिजेक्टेड एज इट हैज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स, इट विल ओनली बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द न्यूअर एविडेंसेस। यूनिक सर, ये आपके लिए मैसेज है। भाई आपको दोबारा एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, साहिल भाई वो लिंक जरूर शेयर कर दें, लोग मांग रहे हैं वो JPL वाला जो नासा वाला लिंक मैंने आपको शेयर किया था, कर दिया उसको था, मैं फिर ऑफिशियल, से भेज देता हूँ। हाँ वो उसको पिन कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि लोगों को मैं चाहता हूँ कि एक बार वो जरूर पढ़ें क्या क्या इनोवेशन आपकी डेली लाइफ में इन स्पेस ट्रेवल की वजह से हुई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। यूनिक सर आप सुन रहे हैं? मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हुए। यूनिक सर, इनके लिए एक मैसेज था। मृत्युंजय, अगला टारगेट मैट्रिमोनी, उसके बाद एक्स मुस्लिम पार्टी। थैंक यू सर। आगे यूनिक जी आप जी जी आइए। बिल्कुल मैंने वो केएचयू भाई ने पढ़ा। आपके लिए जी 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 बिल्कुल सही है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जो पहले 13.8 बिलियन ईयर्स वाला जो फिगर था वो अब मॉडिफाई होके 27 बिलियन ईयर्स कर किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज है। ये अभी